नमस्कार जी सर। जय हो दुर्गा मैया की, जय हो भवानी मैया की। स्क्रीन पे जो दृश्य देख रहे हो हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। जी सर, मैं घनश्याम सुमन बपौर कला की आवाज आप सुन पा रहे होंगे। बिल्कुल जी सर, मेरी आवाज के माध्यम से आज बपौर कला में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया बपौर कला के सनातन धर्म प्रेमियों द्वारा। जी सर, मैंने ये व्लॉग उनके लिए बनाया है जो माताएं, बहनें, बिल्कुल बच्चियां, बेटियां बिल्कुल इस कलश यात्रा में शामिल हैं और अपने सिर पर बिल्कुल कलश धारण किए हुए हैं और हाथों में भगवा ध्वज लिए हुए हैं और पताका लहरा रहे हैं। बिल्कुल आज पूरे बपौर ग्राम के और आसपास की सभी माताएं, महिलाएं, सनातन हिंदू धर्म की महिलाएं बिल्कुल इस कलश यात्रा के आयोजन में सम्मिलित हुई हैं। इस कारण उन माताओं, बहनों को बिल्कुल इस विशाल भव्य दिव्य कलश यात्रा का बिल्कुल देख नहीं पाई वह, तो उनको वह देख सके और एहसास कर सके उन्होंने क्या काम किया है और हिंदू धर्म, सनातन धर्म और बपौर कला की धरती पर क्या छाप छोड़ी है। इसलिए ये व्लॉग बपौर कला की माताओं, बहनों और आसपास के माताओं, बहनों के लिए समर्पित है। घनश्याम सुमन ने विशेष तौर पर ये व्लॉग बपौर कला की माता बहनों के लिए बनाया है। जी सर। लो जी सर, आगे बात करते हैं। आज दिनांक 1/2/2026 रविवार का दिन बपौर कला, तहसील सांगोद, जिला कोटा, राजस्थान में विराट हिंदू सम्मेलन के आप दृश्य देख रहे हो। जी सर, मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि पूरे विश्व में या यूं कहूँ पूरे देश में बिल्कुल सनातन धर्म प्रेमियों ने बिल्कुल हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में बिल्कुल एक हिंदू धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल आसपास देखेंगे बपौर कला के आसपास काफी गांव लगते हैं। तो कल हमने देखा मोह कला में, गेहूंखेड़ी में, आज बामला के अंदर भी है, सांगोद के अंदर भी है। तो हिंदू धर्म सम्मेलन का सब जगह आयोजन किया जा रहा है। तो इस विशेष तौर पर आज तारीख 1/2/2026 बपौर कला के लिए चुनी गई। जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी हिंदू सनातन धर्म के जो भी कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा बिल्कुल 15-20 दिन से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिन के लिए तैयारी की जा रही है। सुबह प्रभात फेरी की जाती थी, लोगों को जगाया जाता था, लोगों को जागरूक किया जाता था, लोगों में एकता बनाने के लिए संदेश दिया जाता था। और इससे पहले सभी घरों में पीले चावल देकर सभी सौर समाज, हिंदू समाज के सभी युवाओं, महिलाओं और बच्चों को एकत्रित होने के लिए पीले चावल बांटे गए। कब बांटे गए? बिल्कुल 31/1/2026 को। और देख सकते हो उनकी कामयाबी, उन्होंने जो प्रयास किए हैं वो आज बपौर की धरती पर आप देख सकते हो। जी सर, इस विराट हिंदू सम्मेलन में जो शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकल रही है वो शिवालय धाम से नया बस स्टैंड से घूमते हुए वापस बाजार में, और बाजार से आप कह सकते हो कोलियों के मोहल्ले से बिल्कुल होते हुए बिल्कुल 3 मूर्ति चौराहे पर, और 3 मूर्ति चौराहे से बिल्कुल सकारी के रास्ते होते हुए भगवती विद्या निकेतन के विद्यालय में बिल्कुल इसका समापन किया गया। वहाँ पर प्रसाद वितरण हुआ और बौद्धिक हुआ। और हाँ, तो मु आप लोगानी बताओ छाऊं चूं जम्मू सब्जी मंडी से फ्री और इस शोभा यात्रा में शामिल होगा का कान गयो तो नया बस स्टैंड पर पहुंचो। तो भाई साहब मैं देख रहे हमारी आंखें फटी रहेगी। हमारे लाइफ का 35-30 साल में
मन बपौर कला की धरती पर असी कलश यात्रा न देखी और अशो आयोजन न देखियो। जी सॉरी मो काफी भव्य दिव्य अपनी लंबी चौड़ी जी भाई साहब जे देखभाल लायक जे मनोरम दृश्य जा काय आनंद आ गया साहब। इनका बारे में और ताई व्याख्या कर बताओ चाहूँ शब्द का माध्यम से। जैसे हम बस स्टैंड पर पहुंचो तो भाई साहब में तो जो कलश यात्रा में महिलाओं को रैली लागी ना भाई साहब, लगेगी लगेगी लगेगी, देखते रहो खाते होगी। तो इस शोभा यात्रा की एक खासियत यह है कि बपौर कला की धरती पर पहली बार 1000 महिलाओं ने कलश लिया, मतलब सिर पर रखा और शोभा यात्रा में शामिल हुए। बिल्कुल जी सर, मैं बपौर कलाओं की महिलाओं मातृशक्ति की भी तारीफ करना चाहूँगा कि इतनी तादाद में घरों से निकलकर अपने काम को छोड़कर बिल्कुल हिंदू धर्म सम्मेलन में बिल्कुल शामिल होने के लिए एकत्रित हुई। वाह क्या बात है, काबिलियत तारीफ है, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। बिल्कुल इस रैली के आयोजन में बिल्कुल मैंने देखा कि नाम है इसका विराट हिंदू सम्मेलन। जी सर, पुरुषों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं देखकर अचंभित हो गया कि बपौर कला की मातृशक्ति ने वह क्या काम करके दिखाया, क्या छाप छोड़ी है। बिल्कुल मैं पुरुष तो पीछे ही रह गए, पुरुष तो दिखाई नहीं दे रहे। पुरुषों के हमें गले में जो दुपट्टे भगवा दुपट्टे और झंडे होने चाहिए थे वो महिलाओं ने थाम रखे थे। वाह, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। बिल्कुल पुरुषों की संख्या यूं कहूं कि पुरुषों की संख्या कहूं तो ना मात्र है, सब देखने के लिए ही उन महिलाओं की कतारें इतनी लंबी थी कि पुरुषों की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। जी सर, इस शोभा यात्रा का बिल्कुल पहला छोर तो बिल्कुल जो 3 मूर्ति चौराहे के पास में सरकारी भवन बना हुआ है वहां था, और इसका लास्ट वाला जो छोर था ना कलश यात्रा का वो बड़ चौराहे तक था। जी सर, इतनी भव्य और दिव्य 2 पंक्तियों में बिल्कुल कतारें बनी हुई थी शानदार तरीके से। गाजे बाजे डीजे साउंड के साथ में जगह जगह पर बिल्कुल स्वागत टेबल लगाए गए, स्वागत किया गया और फूलों की वर्षा की गई। इसके आयोजन के लिए बिल्कुल पूरी गलियों को बिल्कुल भगवा रंग में रंग दिया। क्या बात है। कुशवाहा समाज की महिलाओं को भी, जी सर, हिंदू समाज की महिलाओं को भी और लड़कियों को भी तारीफ करना चाहूंगा कि उनके हाथों में भगवा ध्वज लहराते हुए क्या मनमोहित दृश्य देखने को मिले। पूरा अंबर, पूरा वातावरण, पूरा 3 मूर्ति चौराया बिल्कुल पूरे भगवा रंग में रंग दिया हिंदू धर्म के प्रेमियों ने। क्या बात है। जी सर, हमारे चाय वाले भाई साहब लालचंद जी ने भी बिल्कुल विशेष तौर पर आज अपना चाय की दुकान बंद कर बिल्कुल कलश यात्रा में शामिल हुए और राम की धुन पर, हनुमान की धुन पर, देशभक्ति गानों की धुन पर थिरकते नजर आए। देख सकते हो बिल्कुल हमारी प्यारी प्यारी सिस्टरों ने बिल्कुल देख सकते हो भगवा ध्वज को लहराते हुए। बिल्कुल क्या बात है। जी सर, आगे मैं आपको बताना चाहूंगा रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज और सुभाष चंद्र बोस और इत्यादि अभिमन्यु और राम जी, लक्ष्मण, सीता मैया और हनुमान जी की झांकियां भी देखने को मिली। जी सर, इसके कुछ ही पश्चात में बिल्कुल माँ भगवती विद्यालय में मंच पर सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन हुआ और बौद्धिक हुआ और इसी के साथ में हिंदू धर्म के प्रेमियों को बिल्कुल बौद्धिक किया गया, उनको समझाया गया कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताया गया। उसके कुछ ही समय बाद में मंच पे जो भी अतिथि महोदय बैठे थे उनको बारी बारी से बिल्कुल बौद्धिक हुआ, जानकारी दी और इसी के साथ में इसका कार्यक्रम का समापन हुआ और प्रसाद वितरण हुआ। जी सर, अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें। घनश्याम सुमन 418 की आईडी को फॉलो कीजिए और आपको किसी को भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हो। इसमें